हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका केमिस्ट्री क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने अपना चैप्टर फर्स्ट क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट किया था, जिसका लास्ट वीडियो मैंने एम्पेरिकल फार्मूला पे बनाया था। आई होप आपको वो क्लियर हो गया होगा। आज हम चैप्टर 2 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज क्वांटम नंबर्स। ठीक है, चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर का नाम है, जिसमें लास्ट टॉपिक है वो उस चैप्टर का क्वांटम नंबर्स, उसको डिस्कस करने वाले हैं। हेडिंग लगाएं क्वांटम नंबर्स। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम किसी भी एटम्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनका जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, उसको सीखने से पहले हमें सारे क्वांटम नंबर्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो क्वांटम नंबर्स होते हैं ना बेटा, वो इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को बताते हैं हमें, इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को, कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है। ठीक है, हम 4 तरह के क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे, जिनकी मदद से हमें ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कहाँ एग्जिस्ट करता है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन अगर मैं एटम के स्ट्रक्चर देखूं तो सेंटर में कौन है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन होते हैं? प्रोटॉन्स, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं। ठीक है, ये क्या बना रही हूँ मैं? ये स्टेशनरी पाथ है। स्टेशनरी पाथ से सेंस इलेक्ट्रॉन का जो रिवॉल्व होते हैं वो फिक्स्ड ऑर्बिट में होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पाए जाएंगे? शेल्स में पाए जाएंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर हमें अपना एड्रेस किसी को बताना हो तो सबसे पहले हम क्या बताते हैं कि हम कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, कंट्री में कौन से स्टेट से हैं, कौन से स्टेट में, पर्टिकुलर स्टेट में किस जोन से हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं कि हम इस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, ये ब्लॉक नंबर है, ये मेरा स्ट्रीट नंबर है। ऐसे करके हम अपना एड्रेस डिफाइन करते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का एड्रेस अगर मालूम करना है तो हमें 4 क्वांटम नंबर्स की नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, 4 क्वांटम नंबर्स हमें क्या बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में एग्जिस्ट कर रहा है, शेल में भी वो कौन से ऑर्बिटल में है। ठीक है, कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, उसका मैग्नेटिक ओरिएंटेशन कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड में वो किस तरह से ओरिएंटेड हो रहा है, या फिर इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है। ठीक है, तो इन सब बातों को कौन बताएगा? क्वांटम नंबर्स। यानी ये नंबर क्या बताते हैं? लिखिए, नंबर्स विच expressed the position of electrons in an atom। या अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये नंबर बेसिकली हमें क्या बताएंगे? एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को बताएंगे। ठीक है, तो 4 क्वांटम नंबर्स हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है आपको पता है? न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व हो रहे होते हैं। ठीक है, तो अब हम 4 क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स, जिसमें से फर्स्ट क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहले हम नाम लिख लेते हैं सारे क्वांटम नंबर्स का। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम स्मॉल n से डिनोट करेंगे। स्मॉल n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, जो हमें किसके बारे में बताएगा? शेल्स और ऑर्बिट्स के बारे में बताएगा। शेल और ऑर्बिट्स के बारे में हमें बताएगा। ठीक है, सेकंड क्वांटम नंबर जो मैं आपको पढ़ाऊंगी बच्चों, वो होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर। ठीक है, इसका एक और नाम है सब्सिडरी क्वांटम नंबर। तो ये सारे नाम किसके हैं? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल l। ये हमें क्या बताएगा? सब शेल के बारे में बताएगा। शेल, ये किसके बारे में बताएगा? सब शेल। और सब शेल का दूसरा नाम होता है बच्चों ऑर्बिटल्स। ये हमें बताएगा ऑर्बिटल्स के बारे में। ठीक है,
थर्ड क्वांटम नंबर जो डिफाइन करेगा उसके मैग्नेटिक ओरिएंटेशन को इलेक्ट्रॉन के, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर which is denoted by small m. All right, and last quantum number is spin quantum number. नाम से ही पता चल रहा है वो क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कौन सी डायरेक्शन में रिवॉल्व हो रहा है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल s. तो हम इस वीडियो में हम दो तरह के क्वांटम नंबर्स तो डिस्कस कर पाएंगे. इससे नेक्स्ट वाला वीडियो आपको डिफाइन करेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर. इतना नोट करें. इसके बाद हम आते हैं किस पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ठीक है, इतना नोट करें. फिर मैं इसे रब करती हूँ. फिर हम आते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का एक्सप्लेनेशन. ऑल राइट, चलिए, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. Then we will move forward. Take it. All right. First heading लगाएं, principal quantum number. Principal quantum number बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये. और अगर आपने ये सीख लिया तो आपको सारे जितने भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैं वो फिल करने आ जाएंगे कि हम किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं. जैसे आप 9th क्लास में अगर आपको बोला जाता था कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बताते थे कि फर्स्ट 281 11 नंबर पे आता है, लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है. अब हम इसी को ही 1s2 2s2 की टर्म में लिखेंगे. अभी धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा. ठीक है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में आइडिया देगा, जिसे हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ शेल. किसके बारे में बताएगा, अबाउट शेल्स और ऑर्बिट्स. ठीक है, ये एक तरीके से 2 डायमेंशनल 2D की इलेक्ट्रॉन किस तरह से रिवॉल्व. एक्चुअल में आपको पता है इलेक्ट्रॉन किसी शेल में नहीं रहता, शेल में पाए जाने वाले ऑर्बिटल्स में रहता है. एक नई टर्म आएगी अभी मैं आपको सिखाऊंगी, ऑर्बिटल. एक्चुअल में ऑर्बिटल क्या है, 3D शेप है. एक 3D शेप जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है. ठीक है, शेल्स के अंदर ही कौन प्रेजेंट होंगे, ऑर्बिटल्स. और ऑर्बिटल कैसा है, 3D शेप है. अब कभी भी इलेक्ट्रॉन 2D में रिवॉल्व नहीं होता, वो 3D में रिवॉल्व होता है. ठीक है, अभी बात करते हैं, पहले हम सीखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n अबाउट शेल्स और ऑर्बिट. ठीक है, न्यूक्लियस के जस्ट बाहर वाला जो शेल है, ये सारे क्या कहलाते हैं, 1 2 3 4 जो मैंने बनाए हैं ना, ये क्या कहलाते हैं, शेल्स. ठीक है, SHELLS, शेल्स. न्यूक्लियस के जस्ट बाहर वाला शेल, ये वाला, इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है बच्चों 1. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू कितनी होती है, 1. और इस शेल को क्या कहा जाता है, K शेल. K शेल. इसके जस्ट बाहर वाला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, n इज इक्वल टू 2. यानी अगर n का वैल्यू 1 है तो उस शेल का नाम है K शेल, K ऑर्बिट. ठीक है, n का वैल्यू 2, L शेल. ठीक है, आगे गए, n का वैल्यू 3, इसका नाम है m शेल. n का वैल्यू 4, n शेल. ऐसे ही हमारे पास जो शेल हैं वो इनफाइनाइट तक हो सकते हैं. ठीक है, न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे शेल नंबर जो है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा. ठीक है, n कैन बी इनफाइनाइट. इतनी बात समझ आती है. K शेल है बच्चों बिल्कुल पास वाला, इसकी एनर्जी सबसे कम है. जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, बढ़ते जाएगी. शेल की एनर्जी क्या होगी, बढ़ते जाएगी. ठीक है, अगर हमें इतनी बात समझ आ गई, अगर आपको बोला जाए कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए n का वैल्यू 3 है, यानी वो कौन से शेल में, आपको पता चल जाएगा n का वैल्यू 3 है तो उस शेल का नाम क्या है, m शेल. ठीक है,
इलेक्ट्रॉन जो है मैंने आपको बताया शेल में प्रेजेंट होता है, ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है, बट एक्चुअल में वो कहाँ एग्जिस्ट करता है? ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल सीखने के लिए हम सेकेंड क्वांटम नंबर पर आएंगे। इतनी बात समझ आई? n का वैल्यू 1 है तो वो कौन सा शेल है? बस न्यूक्लियस के जस्ट बाहर वाला शेल है। हमें पता है कि अगर n का वैल्यू 1 है तो इलेक्ट्रॉन वहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अगर हम n शेल में इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन देखें, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, तो हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर आपको बोला जाए n का वैल्यू 2 है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में कितने आएंगे? आप बोलोगे 2 इंटू l का वैल्यू रख देंगे 2 का स्क्वायर 4 2 जार 8 इलेक्ट्रॉन। सेकंड शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं बच्चों? 8। फर्स्ट शेल में कितने आ सकते हैं? 2n स्क्वायर में रखो, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में कितने आ सकते हैं? 2, दूसरे में 8, ऐसे ही तीसरे में निकाल सकते हैं आप 2 इंटू 3 का स्क्वायर, कितना हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड शेल में कितने आ जाएंगे? 18। और जो फोर्थ शेल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 32। यू कैन ईजिली कैलकुलेट 2n स्क्वायर से, आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। इतना नोट करें, फिर हम बताते हैं थोड़ा सा इसके बारे में और, ठीक है। इतना बात समझ आ गया कि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2। फर्स्ट शेल कौन सा है? न्यूक्लियस के जस्ट बाहर वाला, ठीक है। इतना नोट करें। फिर मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ कि हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर आपको बोले फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताओ, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी? बढ़ते जाएगी। आप कैसे निकाल सकते हैं एनर्जी? अगर मुझे निकालनी है nth शेल की, nth मतलब nth शेल में, किसी भी शेल में है तो आप एक फॉर्मूला से निकाल सकते हैं -13.6 z² अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो एनर्जी आएगी किस में आएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। z क्या है बच्चों? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। n क्या है? नंबर ऑफ शेल और ऑर्बिट, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। जैसे आपको बोला कि फर्स्ट शेल की एनर्जी निकालो किसी हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन के लिए, हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन के लिए, फॉर हाइड्रोजन आपको पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। और अगर मुझे फर्स्ट ऑर्बिट की निकालनी है तो मैं क्या रख दूं? n का वैल्यू भी 1, ठीक है। तो फर्स्ट शेल की एनर्जी कितनी होगी? -13.6, 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर कितना आ गया? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। निकाल देंगे। आपको बोले इनफाइनाइट शेल की निकालो, n का वैल्यू क्या है? इनफाइनाइट है, उस शेल की एनर्जी निकालो हाइड्रोजन एटम के लिए ही। आप कैसे निकालेंगे इनफाइनाइट शेल के लिए? -13.6, z एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, इनफाइनाइट का स्क्वायर, n क्या है? इनफाइनाइट। ये वाली वैल्यू क्या हो गई? 0। कितना आ गया? माइनस, ये 0 हो गई, किसी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको पता है सबसे ज़्यादा एनर्जी इनफाइनाइट वाले शेल की होती है, और वो कितनी होती है? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये टॉपिक ना हम अलग से भी पढ़ेंगे चैप्टर 2 में ही। अलग से एक टॉपिक है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है, अगर इलेक्ट्रॉन का रेडियस निकालना है तो कैसे निकालें। मैं जस्ट आपको नॉलेज दे रही हूँ कि अगर हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है तो हम उस पर्टिकुलर शेल की क्या निकाल सकते हैं? एनर्जी। इतनी बात समझ आई? इतना नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्लियर? रब कर दूं इसे। इनफाइनाइट शेल की एनर्जी, जो लास्ट शेल होगा इनफाइनाइट, अब क्या पता एटम के लिए इनफाइनाइट कितना होगा, एटम इतना छोटा होता है, ठीक है। तो इनफाइनाइट शेल के लिए जो एनर्जी है वो होगी मैक्सिमम, दैट इज 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको किसी भी शेल का रेडियस पता करना है कि यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना है, तो उसके लिए भी आपके पास फॉर्मूला है। रेडियस का फॉर्मूला आप लगाएंगे, कभी भी किसी भी शेल का रेडियस पता करना है 0.529 इंटू z² अपॉन में n, सॉरी n² बाई z। आप इसको ठीक कर ले, n² बाई z,
अपॉन में z, और ये होगी एंगस्ट्रॉन्ग में, ठीक है, एंगस्ट्रॉन्ग में। एंड अगेन नंबर ऑफ शेल, सेकेंड शेल की निकालनी है तो n का वैल्यू 2 रखो, हाइड्रोजन एटम के लिए निकालनी है तो z 1 रखो, निकाल दो, ठीक है। तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला ये है। क्लियर हो गया। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी शेल में पता करने हैं, कैसे पता करेंगे, 2n² फॉर्मूला लगा के हम नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पर्टिकुलर शेल वी कैन इजीली कैलकुलेट। क्लियर, इतना नोट करें। अब हम आते हैं सेकेंड क्वांटम नंबर पर, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। फर्स्ट क्वांटम नंबर तो हमें सिर्फ ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन का शेल कौन सा है। क्लियर, चलिए, ऑल राइट। सेकेंड क्वांटम नंबर मैं बात कर रही हूं, उसका नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर। हेडिंग लगाएं, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसके 2-3 नाम हैं, हम सब लिख लेते हैं। फर्स्ट है, ग्रीन पेन से लिखती हूँ, हेडिंग एजीमुथल क्वांटम नंबर, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, पहले मैंने क्वांटम नंबर बोल दिया था, मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। थर्ड है सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। इन सबको हम स्मॉल एल से डिनोट करेंगे। एजीमुथल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल, ठीक है बच्चों। ये स्मॉल एल हमें किसके बारे में बताएगा, इट टेल्स अस अबाउट द ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, यानी कौन से सब शेल में प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं ये किसको डिफाइन करता है, एल, it defines the 3D shape of an orbital, या n लगाना हटाओ, ऑर्बिटल्स, 3D shapes of orbitals, ठीक है। ऑर्बिटल बेसिकली क्या होता है, ऑर्बिटल को हम सब शेल भी कहते हैं। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन शेल में पाए जाने वाले ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करता है, शेल में कभी भी रिवॉल्व नहीं होता। कहाँ रिवॉल्व होता है, ऑर्बिटल्स में, डिफरेंट शेप में। अभी बात करते हैं कितने तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं 2 मिनट के बाद। ऑर्बिटल और सब शेल होता क्या है बच्चों, इट इज द 3D शेप, it is a 3D shape in which the probability of, ध्यान से सुनना, the probability of finding electron is maximum। ये वो जगह है शेल में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल। यानी इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर शेल में किसी ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करता है। ऑर्बिटल क्या है, वो 3D शेप जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़े नेक्स्ट वीडियो में नोड्स के बारे में बताऊंगी कि इनके पर्टिकुलर शेल्स में ना नोड्स भी होते हैं बीच बीच में। नोड्स क्या होते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, बिल्कुल नहीं होता इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलते हैं, नोड्स। वो कितने तरह के होते हैं, और नोड्स मतलब किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल में कितने नोड्स हैं वो हम बात करेंगे। अभी के लिए आप ये सीखें कि ऑर्बिटल क्या है, ठीक है। इस शेल्स के अंदर भी क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स वो 3D शेप्स हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अब कितने तरह के ऑर्बिटल होते हैं अभी आते हैं इस पर, इतना नोट करें, मैं ऊपर से रब करती हूँ, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर शेल में है, अगर उस शेल में रहकर वो स्फेरिकली रोटेट कर रहा है। कैसे रोटेट कर रहा है बच्चों, स्फेरिकली रोटेट कर रहा है, तो मैं उस ऑर्बिटल को बोलूँगी एस ऑर्बिटल। और आपको पता है एस ऑर्बिटल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है, 0।
L का वैल्यू 0 है तो आपको पता होगा कि वो इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में एग्जिस्ट कर रहा है, और s ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल। 3D की बात कर रहे हैं ना, सर्कल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्फेरिकली रोटेट कर रहा है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर शेल में रहकर डंबल शेप में रोटेट कर रहा है, कैसे, डंबल शेप, डंबल शेप कैसा होता है, डंबल शेप ऐसा, ठीक है। तो उस ऑर्बिटल का नाम है p ऑर्बिटल। और आपको पता है बच्चों, p ऑर्बिटल के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 1, L इज इक्वल टू 1। क्लियर, आगे बढ़े। अगर इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर शेल में रहकर डबल डंबल शेप में रोटेट कर रहा है, डबल डंबल ऐसे वाला डबल डंबल है ना ये, तो इस ऑर्बिटल का नाम होगा d ऑर्बिटल, और इसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी 2। बात समझ आ रही है? मैंने बताया इलेक्ट्रॉन शेल में तो प्रेजेंट होते हैं, बट वो एक्चुअल में ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करते हैं। ऑर्बिटल क्या है? वो 3D शेप्स जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, और ये शेप्स डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल, ऐसे ऑर्बिटल में एग्जिस्ट कर रहा है जहाँ पर मतलब उसकी शेप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे यहाँ 4 लोब है ना, उसमें 8 लोब्स है, जिसको मैं बना नहीं सकती बोर्ड पर, ठीक है। तो अगर ऐसी शेप बना रहे हैं, कैसी, कॉम्प्लिकेटेड, तो उसको मैं बोलूँगी f ऑर्बिटल। उस ऑर्बिटल का नाम है f, जिसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 3। आपको बेसिकली याद रखना है SPDF। क्लियर? अब P में भी ना सब शेल्स होंगे, सब ऑर्बिटल्स होंगे, जिसकी बात मैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में करूंगी, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो का पार्ट होगा। अभी के लिए आप ये सीखें, ठीक है। आगे L का वैल्यू 4 भी होता है, जिस ऑर्बिटल को बोलते हैं D ऑर्बिटल, जिसके बारे में हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा। L का वैल्यू 5 भी होता है, H ऑर्बिटल, ठीक है। हमें कौन कौन से ऑर्बिटल डिफाइन करने हैं? SPDF। S का शेप स्फेरिकल, P का शेप डम्बल, D का शेप डबल डम्बल, और F हैज़ कॉम्प्लिकेटेड शेप विच कैन नॉट डिफाइन हियर। ओके, चलिए इतनी बात समझ आई। L कभी भी, अब मैं नेक्स्ट चीज़ बोलने वाली हूँ, इसको रब करती हूँ, ध्यान से देखो। L का जो वैल्यू है बेटा, वो हमेशा 0 से n-1 होता है। L कैन नेवर बी इक्वल टू n। L कभी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर नहीं होगा, उससे एक कम होगा हमेशा। यानी L की वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल के लिए n का वैल्यू 1 है, L का पॉसिबल वैल्यू सिर्फ 0 होगा, 1 तो हो नहीं सकता, 0 से लेकर n-1 तक होगा, तो क्या होगा 0। और आपको पता है अगर L का वैल्यू 0 है तो उसमें ऑर्बिटल कौन सा है? S ऑर्बिटल। यानी फर्स्ट शेल के अंदर सिर्फ 1s नाम का ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, 1p नाम की दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि 1p के लिए n का वैल्यू भी 1 और p के लिए L का वैल्यू भी 1। L कैन नेवर बी इक्वल टू n, अब ये भी बताया, दिस इज द कंडीशन। L कभी n के बराबर हो ही नहीं सकता, तो 1p नाम की दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं होती है। फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, 1s। यानी अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है तो वो स्फेरिकली रोटेट कर सकता है। 3D में कैसे रोटेट कर सकता है? स्फेरिकली, कभी भी डंबल शेप में रोटेट नहीं करेगा। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं। n का वैल्यू 2 है, सेकेंड शेल की बात कर रही हूँ। सेकेंड शेल अभी बनाया था, न्यूक्लियस से जस्ट पास वाला पहला, उससे अगला दूसरा शेल। n का वैल्यू 2 है, L का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा? 0 and 1। L कैन बी 0 to n-1। 2 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, 2 कभी भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि L कभी भी n के बराबर होगा नहीं, ठीक है। n का वैल्यू 2, L का वैल्यू 0। 0 किसके लिए? s ऑर्बिटल के लिए। यानी इसके अंदर कौन सा ऑर्बिटल प्रेजेंट है सेकेंड शेल में? 2s और 2p।
अगर n का वैल्यू 2 है, सेकेंड शेल में दो तरीके के ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, एक s और एक p। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन स्फेरिकली भी रोटेट कर सकता है सेकेंड शेल में, और इलेक्ट्रॉन डंबल शेप में भी क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। n का वैल्यू 3 है, तो l का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होगा? l का पॉसिबल वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2, 3 नहीं होगा। l कैन नेवर बी इक्वल टू n। अभी बताया, l हमेशा 0 से लेकर n-1 तक होगा। यानी अगर थर्ड शेल है तो उसके अंदर एक 3s नाम का ऑर्बिटल है, एक 3p नाम का ऑर्बिटल है और एक 3d नाम का ऑर्बिटल है। d समझ आ रहा है क्यों? l का वैल्यू 2 किसके लिए? ध्यान से देखो, d ऑर्बिटल के लिए। यानी थर्ड शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं? s, p, d, 3s, 3p, 3d, 3 तरह के ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं। l का वैल्यू 4 है, यहाँ लिख दूं, नीचे नजर ना आए तो 4 है, तो l का वैल्यू क्या होगा? 0, 1, 2, 3। यानी फोर्थ शेल के अंदर 4s नाम का ऑर्बिटल भी होगा, 4p नाम का ऑर्बिटल भी होगा, 4d नाम का ऑर्बिटल भी होगा और 4f नाम का ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होगा। बात समझ आई? थर्ड शेल में 3s, 3p, 3d, फोर्थ शेल में 4s, 4p, 4d, 4f। l इज इक्वल टू 3। l इज इक्वल टू 3 किसके लिए है? f ऑर्बिटल के लिए। चारों तरह के ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे फोर्थ शेल में। आ गई बात समझ में? l का वैल्यू 0 से लेकर n-1, l कैन नेवर बी इक्वल टू n, इट इज ऑलवेज स्मॉलर देन n। एक कम होगा, कितना कम होगा? एक कम होगा। समझ आई बात? एजीमुथल क्वांटम नंबर बच्चों क्या बता रहा है? सब शेल और ऑर्बिटल के बारे में। इतनी बात समझो, n का वैल्यू शेल के बारे में, इतना नोट करें। फिर अब कुछ क्वेश्चन डालती हूँ, आपको साफ समझ आ जाएगा कि क्या चल रही है कहानी। ऑलराइट, रब करूं, क्वेश्चन आएगा। चलिए एक बार अच्छे से रब कर दूं बोर्ड को, फिर बढ़ते आगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन आया 4p ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल है? 4p ऑर्बिटल के लिए, 4p नाम का ऑर्बिटल है बच्चों, उसके लिए n का वैल्यू बताओ, l का वैल्यू बताओ। कैसे करोगे? n इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इस ऑर्बिटल से जो पहले लिखा है ना 4, वो उसका शेल नंबर है, कौन से शेल में है, तो मुझे देख के ही समझ आ रहा है n का वैल्यू 4 है। p ऑर्बिटल, आपको अभी भी बताया, p ऑर्बिटल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होती है? 1। इलेक्ट्रॉन जब डंबल शेप में घूम रहा हो तो l का वैल्यू क्या होगा? 1, क्योंकि l इज इक्वल टू 0 फॉर s, l इज इक्वल टू 1 फॉर p, l इज इक्वल टू 2 फॉर d, l इज इक्वल टू 3 फॉर f। अभी बताया था, क्लियर है? तो इसको देख के मैं बता सकती हूँ कि n का वैल्यू 4, p ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू 1। क्लियर? आगे देख लो, आपको बोले 3d ऑर्बिटल के लिए n का वैल्यू, आप बोलोगे 3, l का वैल्यू d है, s p d, 0 फॉर s, 1 फॉर p, 2 फॉर d, l का वैल्यू 2। तो आप किसी भी ऑर्बिटल को देखकर उसका n का वैल्यू और l का वैल्यू बना सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दें, n का वैल्यू 2, l का वैल्यू 0, नेम ऑफ द ऑर्बिटल, नेम ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का नाम बताओ। तो हम n का वैल्यू 2 है, यानी शेल नंबर क्या है? 2। l का वैल्यू 0 है, कौन सा ऑर्बिटल के लिए होता है? 0। स्फेरिकल के लिए, स्फेरिकल कौन सा ऑर्बिटल है? s ऑर्बिटल, यानी इस ऑर्बिटल का नाम है 2s। n का वैल्यू 2, l का वैल्यू 0, द नेम ऑफ द ऑर्बिटल इज 2s। आ रहा है समझ में? क्लियर है? n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 1, ऑर्बिटल का नाम बताएं। दिस इज योर होमवर्क, आप खुद बताएंगे इस ऑर्बिटल का नाम। नेक्स्ट, n का वैल्यू 1, l का वैल्यू 0, ऑर्बिटल नेम बता दूं 1s। l का वैल्यू 0 किसके लिए होता है? s के लिए। स्फेरिकल शेप में जब इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा हो तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होती है और उस ऑर्बिटल का नाम s होता है।
ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, जो मैंने एक छोड़ा है जिस पर मैंने स्टार लगाया है, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, और कैसा क्वेश्चन आएगा इस पे, एक बात और सुन लेते हैं। आपको मैं बहुत सारे ऑर्बिटल्स के नाम लिख रही हूं, आप बताना कौन सा ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा, कौन सा ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन बता रही हूं कैसे बनेंगे। ऑर्बिटल्स डू नॉट एग्जिस्ट, पुट क्रॉस ऑन इट। उस पर आपको क्या डालना है, क्रॉस। जो ऑर्बिटल एग्जिस्ट दुनिया में नहीं करेंगे उस पर आपको क्या डालना है, क्रॉस। चलिए, ऑर्बिटल, फर्स्ट ऑर्बिटल लिख रही हूं 1p, सेकेंड 2s, थर्ड 2d, 4p, 3f, 4f। चलिए, 6 ऑर्बिटल लिखे हैं, आपको बताना है कौन सा ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा कौन सा नहीं करेगा। स्टार्ट करें, आपको कुछ नहीं करना। 1p के लिए n का वैल्यू 1 दिख रहा है सामने, जो इसके आगे लिखा है वो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, नंबर ऑफ शेल है। p के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 1, n का वैल्यू 1, l का वैल्यू भी 1। क्या ये एग्जिस्ट करेगा, l क्या कभी n के बराबर हो सकता है, नहीं। l कैन नेवर बी इक्वल टू n, वो हमेशा 0 से लेकर n-1 होता है। तो 1p नाम की दुनिया में कोई भी चीज नहीं होती, इस नाम का ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज l कैन नेवर बी इक्वल टू n। आई होप आपको समझ आ गया होगा। निकालें सबका। 2s, n का वैल्यू 2, s के लिए l का वैल्यू 0, यस एग्जिस्ट करेगा, क्यों नहीं करेगा। n का वैल्यू 2 है तो l का पॉसिबल वैल्यू 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। यहाँ पर 0 है, चलेगा, जमेगा, बहुत अच्छे से जमेगा। n का वैल्यू 2, d के लिए l का वैल्यू अगेन 2, s p d 0 1 2 2 2 पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं है जी, बहुत गलत है। n का वैल्यू 4, l का वैल्यू p के लिए 1, आराम से एग्जिस्ट करेगा, 4p नाम की दुनिया में चीज़ होती है। 3f, n का वैल्यू भी 3 और f के लिए l का वैल्यू भी क्या होता है 3, नहीं करेगा भाई, n और l कभी भी बराबर नहीं हो सकते। 4f आराम से करेगा, बहुत अच्छे से करेगा, क्योंकि l का वैल्यू 3 और n का वैल्यू 4। तो इस वैरायटी के क्वेश्चंस आपसे एजीमुथल क्वांटम नंबर पर पूछे जाएंगे। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, n और l मैंने आपको पहले ही बोला था, इस वीडियो में हम 2 क्वांटम नंबर कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 2 क्वांटम नंबर बचे हुए और कवर कर लेंगे, आपको पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा क्लियर। इसमें बस मुझे आपको एक चीज़ और बतानी है, कभी कभी नीट जेईई में आपसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने को बोलता है। क्या, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, सीबीएसई 11th में तो बहुत कम पूछते हैं, बट कभी कभी नीट जेईई में आपसे निकालने को पूछ लेते हैं, पर्टिकुलर किसी भी ऑर्बिटल का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू बताएं। तो आप कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला है h/2π √l × l+1। h क्या है, प्लैंक क्वांटम नंबर। ठीक है, इसकी बात भी हम इस चैप्टर में करेंगे। ठीक है, h/2π l × l+1, और आपको पता है l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, h/2π को बच्चों h बार भी बोलते हैं, कहीं आपको ऐसे लिखा हुआ मिले ना h बार, तो आप समझ जाना वो क्या है, h/2π। तो इसका एक और फॉर्मूला हो गया √l × l+1। h बार का मतलब h/2π, ये क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जैसे आपको बोला 3s ऑर्बिटल का, कैलकुलेट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 3s ऑर्बिटल, ये क्वेश्चन आ गया आपको। 3s ऑर्बिटल का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालो। आपके पास फॉर्मूला है h/2π √l × l+1। 3s के लिए, ये तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 3, तो s के लिए l का वैल्यू कितना है 0। आपको देख के समझ आ रहा है, s का वैल्यू s के लिए l का वैल्यू क्या है 0, तो आप निकाल दो h/2π √l
L की वैल्यू 0 इंटू 0 प्लस 1, क्या हो गई ये वैल्यू 0, आंसर इज 0। 3s ऑर्बिटल के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी होगी 0। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूं, ठीक है, आपको निकालनी है 2p ऑर्बिटल की। 2p ऑर्बिटल के लिए आपको मेरे को निकाल के बतानी है, ये भी आपका टास्क है जो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। हाउ टू कैलकुलेट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 2p ऑर्बिटल, ठीक है, 2p नाम के ऑर्बिटल के लिए आप उसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू बताएंगे। दिस इज योर होमवर्क। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखते रहें और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहें। थैंक यू सो मच।